नमस्ते। भविष्य की बातें भूल जाइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इसी वक्त हमारे काम करने के तरीके को बदल रहा है। ये कोई दूर की संभावना नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हम सब पर असर डाल रही है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। अब देखिए, ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। ये अमेज़न के सीईओ का सीधा सीधा बयान है, जो दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक है। जब वो ये कहते हैं कि एआई की वजह से कम लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो ये असल में आने वाले समय की एक साफ तस्वीर है, जिसका सीधा असर वर्कफोर्स पर पड़ने वाला है। 50%। ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। एक बहुत बड़ी स्टडी बताती है कि दुनिया भर के आधे एग्जीक्यूटिव्स ये मानते हैं कि एआई की वजह से उनकी कंपनियों में पहले से ही जरूरत से ज्यादा कर्मचारी हैं। मतलब ये कोई भविष्य का डर नहीं है, ये आज की बिजनेस की सच्चाई है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम सबसे पहले समस्या की जड़ तक जाएंगे। ये अतिरिक्त क्षमता का संकट आखिर है क्या? फिर हम देखेंगे कि कौन सी नौकरियां सबसे ज्यादा खतरे में हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होगी। हम ये भी समझेंगे कि नौकरियां कैसे बदल रही हैं और इस नए माहौल में किसी का करियर कैसे सुरक्षित रह सकता है। तो चलिए, सबसे पहले इसी अतिरिक्त क्षमता संकट को समझते हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है। कंपनियां आज एआई का इस्तेमाल अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने और खर्च कम करने के लिए कर रही हैं, और इसका सीधा नतीजा ये हो रहा है कि कुछ रोल्स की अब उतनी जरूरत नहीं रही। जरा इस डेटा पर नजर डालिए। आज 15% कंपनियां मानती हैं कि उनके पास 30 से 50% तक एक्स्ट्रा स्टाफ है, लेकिन सिर्फ 3 साल में यही आंकड़ा बढ़कर 45% होने का अनुमान है। सोचिए, 15 से सीधा 45%। ये एक बहुत बहुत बड़ा जंप है। इसका मतलब है कि लगभग आधी कंपनियां ये सोचेंगी कि उनके पास जरूरत से कहीं ज्यादा कर्मचारी हैं। और सबसे अहम बात ये है कि ये कोई एक स्टडी नहीं कह रही। MIT से लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तक दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स एक ही नतीजे पर पहुंच रहे हैं। लाखों करोड़ों नौकरियां एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही हैं। सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका इशारा एक ही तरफ है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव असल में दिखता कैसा है? चलिए अब उन नौकरियों पर फोकस करते हैं जो इस एआई क्रांति के ग्राउंड जीरो पर हैं। मतलब कौन से रोल सबसे ज्यादा खतरे में हैं और ये सब कितनी जल्दी हो रहा है। ये टेबल तो सब कुछ साफ साफ बता रही है। डेटा एंट्री, टेलीमार्केटिंग, बैक ऑफिस के काम, ये सारे रोल्स एक ही तरह के बार बार दोहराए जाने वाले नियमों पर आधारित हैं। और बस यही वो जगह है जहां एआई सबसे ज्यादा पावरफुल है। आप देखिए, विस्थापन का खतरा 90% से भी ज्यादा है, और ये सब अगले कुछ सालों में ही होने वाला है। 2 लाख, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ब्लूमबर्ग का अंदाजा है कि 2030 तक अकेले बैंकिंग इंडस्ट्री में इतनी नौकरियां खत्म हो सकती हैं। और ये सिर्फ छोटी मोटी कंपनियां नहीं हैं। डॉयचे बैंक और सेंटेंडर जैसे दुनिया के बड़े बड़े बैंक पहले से ही एआई की वजह से अपनी टीमों को छोटा कर रहे हैं। और हाँ, ये सोचना भी एक बड़ी गलती होगी कि ये सब सिर्फ ऑफिस जॉब्स के साथ हो रहा है। जैसा कि ये डेटा दिखा रहा है, कैशियर और सिलाई मशीन ऑपरेटर जैसे मैनुअल रोल्स पर भी ऑटोमेशन का जबरदस्त खतरा है। ये एक ऐसा बदलाव है जिसे व्हाइट कॉलर या ब्लू कॉलर जॉब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरे वर्कफोर्स को बदल रहा है। लेकिन यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ नौकरियों के खत्म होने की एक सीधी सादी कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल में ये नौकरियों के बदलने की कहानी है। तो फिर सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि इंसानों की जरूरत खत्म हो रही है? क्या हम अप्रासंगिक होते जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो शायद हर किसी के दिमाग में है, लेकिन जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। ये तस्वीर पूरी कहानी बयां करती है। हम एक ऐसी दुनिया से आगे बढ़ रहे हैं जहां लोग रोबोट की तरह काम करते थे, और एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे और रोबोट्स उस पर काम करेंगे। मतलब अब वैल्यू सिर्फ काम करने में नहीं है, बल्कि सोचने में है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। भले ही हम एआई के साथ मिलकर काम करने या कोलैबोरेशन की बात करें, लेकिन मैथ यानी कि गणित बिल्कुल साफ है। फाइनेंशियल एनालिसिस में जो काम पहले 10 एनालिस्ट करते थे, वो अब 3 कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस में 50 लोगों की जगह अब 10 स्पेशलिस्ट ले सकते हैं। प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है, लेकिन उसके लिए लोगों की जरूरत कम हो रही है। क्लारना का केस तो एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, एक तरह की चेतावनी। उन्होंने खर्च बचाने के लिए 700 एजेंट्स को एआई से बदल दिया, लेकिन जब कस्टमर्स मुश्किल समस्याओं के साथ आए
तो एआई फेल हो गया और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बुरी तरह गिर गया। उन्हें एक बहुत बड़ा सबक मिला, ऑटोमेशन और इंसानी समझ के बीच एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और यहीं से एआई युग का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास सामने आता है। कंपनियों के पास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी स्किल्स की अब जरूरत नहीं है, और दूसरी तरफ वे उन लोगों को ढूंढने के लिए संघर्ष कर रही हैं जिनके पास सही नई स्किल्स हैं। ये सिर्फ लोगों की संख्या का खेल नहीं है, ये स्किल्स का खेल है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। एआई पैटर्न पहचान सकता है और डेटा प्रोसेस कर सकता है, लेकिन वो किसी नाराज कस्टमर को शांत नहीं कर सकता या कोई नया बिजनेस आइडिया नहीं सोच सकता। मशीनें कैलकुलेशंस के लिए हैं, लेकिन इंसान कनेक्शन, क्रिएटिविटी और सूझबूझ के लिए हैं। भविष्य इन्हीं दोनों के मिलकर काम करने में है। तो अगर कोई ये जानना चाहता है कि भविष्य की नौकरियां कहाँ हैं, तो ये चार्ट एक तरह का रोड मैप है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसी स्किल्स जो कुछ साल पहले तक थी भी नहीं, आज उनकी डिमांड में 300% से ज्यादा का उछाल है। नए मौके यहीं बन रहे हैं। तो ठीक है, इतनी सारी जानकारी के बाद एक इंसान आखिर करे तो क्या करे। चलिए अब विश्लेषण से हटकर एक साफ एक्शन लेने लायक प्लान पर ध्यान देते हैं कि इस नए दौर में किसी का करियर कैसे सुरक्षित रह सकता है। ये 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी है, एक फ्रेमवर्क जो इस नए दौर में रास्ता दिखा सकता है। पहला, एआई को समझिए। दूसरा, अपनी इंसानी खूबियों पर ध्यान दीजिए। तीसरा, एआई से मुकाबला करने की बजाय उसके साथ काम करना सीखिए। और चौथा, हमेशा सीखते रहिए, कभी रुकिए मत। तो असल में लक्ष्य बिल्कुल साफ है। हमें बार बार दोहराए जाने वाले कामों से निकलकर स्ट्रेटेजिक और इंसान केंद्रित कामों की तरफ बढ़ना है। आने वाले समय में प्रोफेशनल तौर पर बने रहने का यही सार है। असली वैल्यू अब दोहराव में नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी और इंसानी समझ में है। और हम आपको इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। कोई करियर एआई से मुकाबला करने के लिए बनाया गया है या उसके साथ मिलकर काम करने के लिए? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि कोई भी इस आने वाले बड़े बदलाव में कैसे कामयाब होता है।